अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किसी भी काम को आसान बनाने के लिए शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी फास्ट और प्रोफेशनल तरीके से काम करने के लिए इन शॉर्ट कीज़ का पता होना ज़रूरी है। कोरलड्रा 9 की शॉर्ट कीज़ के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। कोरलड्रा 9 की कुछ शॉर्ट कीज़ यहाँ मैंने लिख के रख ली हैं, जिसके बारे में अब आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम किसी भी फाइल को जब फाइल बनाते हैं तो उसे कहीं ना कहीं हमें सेव करना होता है, क्योंकि बाद में इसका भी इस्तेमाल हो सकता है या हमें किसी को भेजना होता है या कुछ भी करना हो। तो सबसे पहले फाइल को सेव करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले की है हमारी कंट्रोल एस। तो कंट्रोल प्लस एस का मतलब है सेव। हमने फाइल को सेव करना है। अब ये फाइल को हमने कंट्रोल प्लस एस किया या यहाँ से सेव, कंट्रोल प्लस एस, ये कंट्रोल एस। ओके, यहाँ से हमने कंट्रोल एस प्रेस किया तो ये लोकेशन देगा कहाँ हमने फाइल को सेव करना है। तो फाइल को सेव करने के लिए हमने यहाँ से लोकेशन चूज करनी है जहाँ हमने एक्स्ट्रा में फाइल को सेव कर दिया लेसन के नाम से। सेकंड शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी। और हम किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए उसकी शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल सी। तो उसके बाद अब ये कंट्रोल प्लस सी, किसी भी फॉर्मेट या किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना हो तो हम कंट्रोल सी का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल सी ये नॉर्मल भी इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर के बहुत सारी सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल होता है। जनरल भी हमने एक फाइल को किसी भी दूसरी फाइल में कॉपी करना है, इवन वो सॉन्ग्स हों, इमेजेस हों या कोई भी फाइल हो, हम लोग कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और उसको आगे किसी दूसरी जगह पेस्ट करना है तो उसके लिए हमने कंट्रोल प्लस वी प्रेस करना है। तो अब हम ये कंट्रोल सी है कॉपी के लिए और ये कंट्रोल वी है ये पेस्ट करने के लिए। तो आपने कभी भी कोई भी फाइल कॉपी करनी है और उसको कंट्रोल सी के साथ कॉपी करना है और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करना है। ये है किसी भी फाइल के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो ये कंट्रोल जे प्लस, कंट्रोल प्लस जे का ऑप्शन है। तो ये कोरोड्रा की सेटिंग के लिए है, ये ओनली कोरोड्रा में ही यूज़ होगा। कोरोड्रा के कोई भी वर्जन हो सभी में इस्तेमाल हो सकता है, 9 से 9, 8, 10, 11, 12, इवन के 23 तक ये सारा में सेम है। कंट्रोल प्लस जे कुछ इस तरह से शो होगा। ठीक है, इसमें हम लोग अपनी कोरलड्रा की सेटिंग करते हैं। इसमें अगर कलर प्लेट गायब हो जाए, टूल बार गायब हो जाए या कोई भी पावर क्लिप का मेन चीज़ होती है कि पावर क्लिप यहाँ सेंटर में नहीं आता तो इसको ये ख़त्म कर देते हैं इसकी। तो ये पावर क्लिप सेंटर में अपनी करंट लोकेशन में आना शुरू हो जाएगा जहाँ हमने रखा होगा। अगर हम ये टिक ख़त्म नहीं करेंगे तो पावर क्लिप सेंटर में आएगा, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एक बॉक्स लगाया, तो ये पावर क्लिप का भी शॉर्ट की मैं आपको बताऊंगा यहाँ। और इसको मैंने छोटा बॉक्स एक यहाँ रखा, तो इसको मैंने अब पावर क्लिप अब इसको मैंने यहाँ पावर क्लिप मारा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर आ गया। ठीक है, अगर हम ये यहाँ रख के भी मारेंगे तो भी ये सेंटर में ही जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, कंट्रोल जे प्रेस जे किया हमने तो यहाँ से एडिट और इसको ये टिक को ख़त्म कर दिया, ओके किया। अब जिस लोकेशन पे हमारा ये रखा हुआ है, डिज़ाइनिंग में हमें कुछ चीज़ों की लोकेशन हमने पहले ही रिसेट की होती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ सेट की है, तो अब मैं इसको शॉर्ट की के हिसाब से बाद में इसकी शॉर्ट की बताऊंगा। तो ये मैंने इसके अंदर पावर क्लिप मारा, अब ये अपनी करंट लोकेशन पे है। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब है कंट्रोल जे के बारे में तो आपको पता चल गया है। इसमें कलर प्लेट, टूल बार, ये सब इसकी ऑप्शंस हैं। तो ये है, अब ये है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए को हमने इसके बारे में पढ़ना है। अब कंट्रोल प्लस ए का मतलब है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब हम यानी कि जो भी फाइल के अंदर है सबको सेलेक्ट, शॉर्टकट में सेलेक्ट करना है। तो कंट्रोल प्लस ए हम प्रेस करेंगे तो ये सब कुछ सिलेक्ट हो गया एक साथ। ठीक है, अब समझ आ रही है, ये देखें ये सारा एक साथ सिलेक्ट हो गया। अब हमें वन बाय वन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सबका ये सिलेक्ट ऑल इमेजेस के लिए भी हो सकता है, दूसरे सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही है।
वीडियोस कॉपी करनी है, फोटो कॉपी करनी है, इमेजेस कॉपी करनी है, कुछ भी फाइल कॉपी करनी है तो कंट्रोल ए के साथ हम लोग कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट है ये कंट्रोल ए, ये सभी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद है ये कंट्रोल प्लस जी, ये ग्रुप के लिए होता है। फॉर एग्जांपल हमें ये चीज़ें ग्रुप करनी है, इनको एक ही बनाना है, तो हम लोग कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे, कंट्रोल जी। ठीक है, तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब ये ग्रुप का ऑप्शन यहाँ शो हो रहा है, ये देखें, ये सारा एक साथ, अब मैं एक को भी पकड़ूंगा तो ये सारे एक साथ वर्क करेंगे। ये यहाँ ग्रुप है, तो यहाँ से भी हम ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट की ज़्यादा इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि काम फास्ट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस यू, अनग्रुप। अब ये अनग्रुप हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अनग्रुप ऑल का मतलब होता है फाइल के अंदर जितना भी कुछ सिलेक्ट किया हुआ है सारे को अनग्रुप हो जाना है। फॉर एग्जांपल उसका मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, अनग्रुप ऑल, ये हमने अलग से अनग्रुप किया हुआ है, ये अलग से ग्रुप किया है। अगर हम ये अनग्रुप करेंगे तो ये अनग्रुप होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम ऑल अनग्रुप ऑल कर देंगे तो ये भी अनग्रुप हो जाएगा। सम टाइम हमें ये वाली फाइल को अनग्रुप नहीं करना, तो ये वाली को करना है, तो ये वाली हो रही है, ये वाली नहीं होगी। तो ये भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ये कंट्रोल यू। ठीक हो गया। अब ये है कंट्रोल प्लस के। अब कंट्रोल प्लस के का क्या मतलब, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब ये देखें, हमने ये दो को यहाँ ट्रिम किया, ठीक है, सॉरी कंबाइन किया। अब ये देखें, ये कंबाइन हो गए, ये दो, ये इसके अंदर ये दो कंबाइन है। अब कंट्रोल के करके हमने इसे करना है ब्रेक, ब्रेक, तो कंट्रोल प्लस के, इसका कंट्रोल प्लस के के साथ हम लोग इसे ब्रेक करेंगे। कंट्रोल प्लस के के साथ हम लोग इसे कंट्रोल प्लस के, और यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ये देखें, ये इसके साथ भी ब्रेक पार्ट लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस के। तो हम कंट्रोल प्लस के को प्रेस करेंगे तो ये सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि इस बात की भी आपको समझ लग गई होगी। अब यह है कंट्रोल ओ। अब ये किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए जो हमने पहले से सेव की हो, उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे। ये देखें, ये मैंने कंट्रोल ओ प्रेस किया तो ये ओपन का फाइल आ गया, मैं किसी भी फाइल को ओपन कर सकता हूँ। यहाँ कंट्रोल प्लस एन, ये किसी भी सॉफ्टवेयर में भी, हर सॉफ्टवेयर में तकरीबन कंट्रोल ओ एन ही यूज़ होता है न्यू फाइल ओपन करने के लिए। अब हमने कोई नई फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो यहाँ से न्यू फाइल ओपन हो गई। तो हम ये यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं न्यू फाइल, कंट्रोल एन, ये देखिए। ठीक है, तो उसके बाद कंट्रोल पी, प्लस पी का मतलब है प्रिंट, पी प्रिंट को जाहिर करता है, कंट्रोल पी प्रिंट। तो इसके लिए हमने कुछ भी फाइल का प्रिंट लेना है तो कंट्रोल पी दबाएंगे और उसके साथ ये प्रिंट ऑप्शन शो हो जाएगा। ऐसा है यहाँ तक कि आपने वेब पेज या कुछ भी कहीं से भी प्रिंट लेना है, तो किसी भी फाइल का प्रिंट लेना है तो कंट्रोल पी आप प्रेस करेंगे तो प्रिंट ऑप्शन शो हो जाएगा। ये नॉर्मल है। और उसके बाद है कंट्रोल एल। अब ये कंट्रोल एल हम ये हमने एक चीज़ को ब्रेक किया था, ये देखें, कंबाइन, कंट्रोल एल कंबाइन, यहाँ से भी हम कंबाइन कर सकते हैं और यहाँ से कंट्रोल एल भी शो हो रहा है। उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा कंट्रोल एल का। तो ये इसके लिए कंबाइन का ऑप्शन है। तो उसके बाद हम नई आगे चलेंगे, ये कंबाइन कंट्रोल प्लस एल, तो ये कुछ इस तरह से अब वेल्ड हो गया है, कंबाइन हो गया है, लेकिन ये अंदर ये ख़त्म नहीं हुआ और ये इसके अंदर कलर नहीं आएगा। अब ये देखें, ये इसके अंदर कलर नहीं आएगा क्योंकि ये कंबाइन है दोनों में, इसमें कलर नहीं होगा, ये फाइल के अंदर नहीं है हिस्सा। तो ये आपको उम्मीद है कि इसकी भी समझ आ गई होगी कंबाइन किस लिए यूज़ होता है। और अब हम आगे चलेंगे एक्सपोर्ट, कंट्रोल प्लस ई। ये कंट्रोल प्लस ई का मतलब है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट किसी भी हम चीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने यही एक्सपोर्ट करना है, ये हमने फाइल का कलर चेंज करके इसको एक्सपोर्ट करने के लिए अब हम इसे कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो कंट्रोल प्लस ई तो ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से हमने इसकी
एक्सपोर्ट में हमने कौन सी फाइल लेनी है, इसमें CMX है, EPS है, AI है, एडोब इलस्ट्रेटर के लिए है, वेबपेज फाइल है, और WMF फाइल है, और JPG है, PLT है, PNG है, TIFF है, और इसमें सारी फाइलों के तकरीबन ऐड है। टिफ फाइल है। तो नॉर्मल हम जेपीजी यूज़ करते हैं, तो हमने जेपीजी को एक्सपोर्ट किया। सिलेक्ट ओनली इसलिए करना है क्योंकि फिर यही एरिया सिलेक्ट होगा, नहीं तो अगर हम ये सिलेक्ट ओनली नहीं करेंगे तो ये सारा जो भी मैटर है इसमें एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, ये याद रखना। और अगर हमने इसे टिफ फाइल में एक्सपोर्ट करना है तो हमें यहाँ से ये चेंज करना होगा LZW, नहीं तो इसकी एमबीज जो अगर ये सिलेक्ट नहीं करते तो ये इसकी अनकम्प्रेस्ड करते हैं, तो ये इसका मतलब है कि इसकी एमबीज कम से कम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो LZW हम प्रेस करते हैं तो इसका मतलब है कि इसकी हमने एमबी रिड्यूस कर दी है। तो ये फाइल तो उसी रेजोल्यूशन में रहेगी, लेकिन इसकी जो है ना एमबीज जो है, जो इसकी कैपेसिटी होती है एमबी, तो वो कम बनेगी। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब है हमारा कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू इस्तेमाल होता है कर्व के लिए। अब ये कर्व का क्या मतलब है, इस शेप को हमने शेप टूल के साथ इसकी शेप चेंज करनी है, लेकिन ये शेप चेंज नहीं होगी। क्यों? इसका कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फाइल कर्व नहीं है, ये एक मुरब्बा शक्ल है। तो इसको हमने सबसे पहले कंट्रोल क्यू करना है कर्व। ठीक है, और इसको कर्व करके कंट्रोल क्यू किया, ये अभी ये देखें कंट्रोल क्यू किया, ये ब्लिंक हुए। ठीक है, ब्लिंक होने का मतलब है कि कंट्रोल मैंने शॉर्ट की प्रेस कर दी है। तो कंट्रोल क्यू से अब हमने शेप टूल लिया, अब यहाँ डबल क्लिक किया। अब ये देखें, इसको मैं कोई भी शेप दे सकता हूँ, कोई भी शेप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से कुछ भी बनाना है तो इसकी शेप चेंज करनी है, तो हम इसे कोई भी शेप चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक किया और यहाँ से यहाँ तक कि इवन राउंड करने के लिए यहाँ से हमने क्लिक किया, वो ख़त्म हो गया। तो ये राउंड में हमने इसकी कोई भी शेप देनी है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये कंट्रोल क्यू है। और कंट्रोल क्यू यहाँ से वर्डिंग को शेप चेंज करने के लिए, या उनका कुछ टेक्स्ट चेंज ना हो, फाइल चेंज किसी को देते वक्त उसको करप्ट करके देते हैं ताकि इसके टेक्स्ट या फॉन्ट चेंज ना हो। ठीक है, कंट्रोल क्यू ये टेक्स्ट के लिए भी यूज़ होता है। उम्मीद है कि कंट्रोल क्यू की भी आपको समझ आ गई होगी। अब ये है कंट्रोल प्लस आर का ये है रिपीट। अब हमने ये देखें, ये यहाँ से हमने यहाँ रख दिया, तो अब ये फॉर एग्जांपल मैंने इसकी कॉपी ले ली यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये राइट और लेफ्ट क्लिक के साथ भी कॉपी हो जाती है शॉर्ट की में माउस से, राइट प्लस लेफ्ट। ये मैंने माउस के साथ कॉपी की, लेफ्ट क्लिक का मैंने प्रेस करके रखा, उसके बाद राइट क्लिक किया तो यहाँ माउस के साथ एक प्लस का निशान आ गया, तो ये कॉपी होगी। अब हमने इसे कॉपी को या वैसे रिपीट करना है तो कंट्रोल आर दबा दिया, प्रेस करते जाएंगे तो ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसकी नहीं समझ लग रही तो मैं ये इसको यहाँ रखा, अब मैंने यहाँ से यहाँ किया, अब मुझे और थोड़ा फासला देना है तो मैं कंट्रोल आर दबाऊंगा, तो ये उसी सिमत में जाएगा जितना मैंने उसको आगे भेजा था। ठीक है, तो ये रिपीट है। रिपीट में कॉपी है, ये हर चीज़ का रिपीट है। तो रिपीट कंट्रोल प्लस आर। उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। कंट्रोल प्लस टेक्स्ट फॉर्मेट टेक्स्ट। अब ये कंट्रोल प्लस टी ये टेक्स्ट में ही यूज़ होगा। कंट्रोल टी ये मैंने प्रेस किया, कंट्रोल टी। ठीक है, तो ये इसके लिए अब हमने इसको राइट लेफ्ट, ये इसका अगर हमने इसकी 2-3 लाइनें बना दी हों तो पता चल जाएगा। तो इसमें कुछ कंट्रोल प्लस टी, लेफ्ट अप्लाई, सेंटर अप्लाई, स्पेसिंग, ये चेक करें, ये फुल हो गया। ठीक है, तो
ये लेफ्ट राइट साइड सेंटर फुल, ये उसके हिसाब से यूज़ होगा, ठीक है। तो हम ये शॉर्टकट में भी यहाँ से कर सकते हैं, ये यहाँ भी लिखा होगा, ये नन भी कर सकते हैं, ये यहाँ से है, ये वाला ऑप्शन है वो, ठीक है, कंट्रोल टी का। तो कंट्रोल, उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट टी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट टी एडिट टेक्स्ट। अब हमें शुरू में स्मॉल वर्ड लिखना है, लेकिन ये जब जैसे ही वो इसकी टेक्सटिंग खत्म करेंगे तो ये कैपिटल हो जाता है। अब हमने इसे क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी दबाना है। तो अब ये देखें, अब हम यहाँ से पहले फर्स्ट वर्ड सी स्मॉल लिख सकते हैं, ये हमने फर्स्ट वर्ड स्मॉल लिखा और ओके किया तो ये स्मॉल हो गया। अब दोबारा इसकी मैं बताता हूँ कि यहाँ से हम लोग इसका टेक्स्ट फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज के ये देखें स्पेसिंग जो हमने चेंज करना है इसका हम कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ यहाँ से। ये वही ऑल कैप ऑल स्मॉल, ये कंट्रोल टी टेक्स्ट। अब ये है आल्ट प्लस एफ प्लस ए। आल्ट कीबोर्ड के स्पेस के साथ, बड़ा स्पेस बटन के साथ लेफ्ट साइड में, और उसके बाद आल्ट प्रेस करके हमने F8 प्रेस किया तो ये सेव एज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये सेव एज है, तो आल्ट FA सेव एज। आगे है अलाइन, आल्ट AA। अब हमें क्या करना है, हमने कुछ ये लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं, अब ये देखें, ये मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ की हैं। उम्मीद है कि ये आपको नज़र आ रही होंगी, नहीं तो मैं इनकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। उम्मीद है कि अब आपको नज़र आ रही होंगी ये लाइनें, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, शॉर्ट की आपको दिखाता हूँ। मैंने शॉर्ट की है आल्ट प्लस A, आल्ट A, ओके। यहाँ से भी हम इसकी शॉर्ट की देख सकते हैं, ठीक है। अलाइन आल्ट A। अब किसी भी इस बात को मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको शॉर्ट की कैसे पता चलेगी कि ये शॉर्ट की कैसे है, ठीक है। तो मैं इस बात को भी बताऊंगा लास्ट में कि आप शॉर्ट कीज के बारे में कैसे जान सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में शॉर्ट कीज कैसे पता चल सकती है, कोरड्रा के किसी भी वर्जन में। तो मैंने आल्ट A प्रेस किया तो इसको मैंने ये सेंटर किया तो ये सारे सेंटर हो गए। लेकिन अब ये एक साइड का सेंटर है, ये यहाँ से सेंटर हुए हैं लेकिन ये वाले सेंटर नहीं हुए। अब ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसको मैंने ये स्पेसिंग सेंटर की है, ये वाली, ठीक है। ये याद रखना, ये वाली स्पेसिंग इधर है, ये वाली स्पेसिंग इधर है, ठीक है। ये वाली स्पेसिंग अब हमने ऐसे करना है तो ऐसे सबकी स्पेसिंग सेंटर करनी है, तो ये ऐसे। अब ये चेक करें, ये ऐसे स्पेसिंग सेंटर हो गई, ठीक है। मैं इसको अब दोबारा दूसरी साइड से करता हूँ। अब ये मैंने इसको ऐसे स्पेस सेंटर करनी है तो मैंने आल्ट A। अब जो है मैंने इसको ऐसे स्पेसिंग सेंटर करनी है तो कैसे करनी है, यहाँ से, ठीक हो गया। अब ये यहाँ से स्पेसिंग बराबर करनी है तो मुझे ये फिर यहाँ से आना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ब्रेक, अब ये ब्रेक का ऑप्शन क्या है, इसके लिए मैं आल्ट AB ब्रेक। अब ये देखें, ब्रेक करने के लिए मैंने ये दो को कंबाइन किया, ठीक है, ये दो। लेकिन ये जो जहाँ से जितना कंबाइन हुआ उतना जो हिस्सा है वो ख़त्म हो गया, अंदर से कंबाइन हो गया। अब हमने आल्ट AB, अब आल्ट AB भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस K भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये दो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आल्ट AB, ये देखें, ये दोबारा आल्ट AB, ये भी उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब है सेपरेट, AS, सेपरेट का आल्ट AS। अब हम सेपरेट करने से पहले हमें
ये इस हाँ, ये भी मैं बता देता हूँ। आर्ट टी प्लस टी, किसी भी टेक्स्ट को राउंड शेप में कन्वर्ट करने के लिए आर्ट टी टी प्रेस करते हैं। आर्ट टी टी, यहाँ से आर्ट टी टी। अब ये एरो का निशान है, अब मैं इसे ये ऐसे कर दूँ, क्लिक किया राउंड के ऊपर, तो ये शेप चेंज हो गई। ये आप चेक कर सकते हैं, ये राउंड में आ गया। लेकिन अब ये जैसे ही हम इसको मूव करेंगे तो ये राउंड भी साथ में मूव होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। तो हम कैसे प्रेस करेंगे, आर्ट ए प्लस एस, तो ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई होगी। सेपरेट की शिपिंग, ये किसी भी चीज़ को वेल्ड करने के लिए, ट्रिम करने के लिए इस्तेमाल होता है शिपिंग का। आर्ट ए पी, वेल्ड ट्रिम शिप। हमने वेल्ड का ऑप्शन किया तो ये देखें, ये वेल्ड हो गया है। अब ये इसकी शेप देख लें, अब चेंज हो गई है। तो इसको हम कलर भी कर सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं। तो ये शिपिंग का ऑप्शन हो गया। वायर फ्रेम, आर्ट प्लस वी प्लस डब्ल्यू, वायर फ्रेम। अब ये वायर फ्रेम का क्या मतलब होता है, ये हमारी फाइल तो है, फाइल के अंदर तो है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। अब हम लेंगे वायर फ्रेम, आर्ट वी डब्ल्यू, तो ये हमें सारी चीज़ें आउटलाइन नज़र आ रही हैं। तो जैसे ही हम वायर फ्रेम ख़त्म करेंगे, आर्ट वी डब्ल्यू, आर्ट वी ई, तो आर्ट प्लस वी प्लस ई को हमने प्रेस किया तो ये हमें नज़र तो आ रहे हैं लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ हमने एक डॉट हमारे पास है, लेकिन ये क्या है, वायर फ्रेम लेंगे तो हमें पता लगेगा। आर्ट वी डब्ल्यू वायर फ्रेम, आर्ट वी ई इनहेंस्ड, वायर फ्रेम एग्जिट वो इनहेंस्ड में आएगा। अब हमने इसे सिलेक्ट किया तो इसको कलर दे दिया, आउटलाइन भी ब्लैक की हमने दे दी इसको। तो ये देखें, ये यहाँ नज़र आने लगा। तो इनहेंस्ड और वायर फ्रेम का आपको समझ आ गई होगी। अब ये है बिट मैप, कन्वर्ट टू बिट मैप। अब हम किसी भी चीज़ को कन्वर्ट टू बिट मैप करने के लिए, अब ये शेप हम इसको तस्वीर की शेप में चेंज करना है। तो हम जो आर्ट बी, यहाँ हमने 300 DPI, ये देखें ये, अब हम इसकी DPI चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कितने DPI रखनी है, रेजोल्यूशन 600 रख सकते हैं, तो ये उतना ही स्मूथ होता जाएगा। उम्मीद है कि बिटमैप, ये बिटमैप समटाइम हमने किसी को फाइल देनी होती है तो ओरिजिनल फाइल नहीं देनी, तो उसमें कुछ चीज़ें हम लोग बिटमैप करके देते हैं। हमारा आगे है पावर क्लिप। पावर क्लिप का क्या मतलब होता है, अब हमने पावर क्लिप, ये एक बॉक्स लगाया, इसको हमने येलो कलर दिया। अब ये जो है ये हमने यहाँ रख दिया। तो अब पावर क्लिप से हमने क्या करना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने कंट्रोल जे का ऑप्शन प्रेस किया था ऑप्शंस में, तब हमने एक पावर क्लिप का आपको बताया था। ये वही पावर क्लिप का ऑप्शन है। तो आर्ट सी डब्ल्यू पी, तो मैंने इसको क्लिक किया, आर्ट सी डब्ल्यू पी प्रेस किया तो ये एरो का निशान आया। एरो का निशान मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो ये इसके इंटर चला गया। अब आर्ट सी डब्ल्यू पी, अब ये चेक करें। ठीक है, अब हमें इसकी यहाँ से अंदर से लोकेशन चेंज करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमें आर्ट सी डब्ल्यू ई प्रेस करना है। तो आर्ट सी डब्ल्यू ई, तो अब हमने इसको किसी भी शेप में लेके जाना है तो हम यहाँ से इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। और अब हम आर्ट सी डब्ल्यू ई तो हमने प्रेस कर लिया, लेकिन अब यहाँ से बाहर कैसे जाना है, तो उसके लिए आर्ट सी डब्ल्यू एफ प्रेस करना है। फिनिश करके हमने पावर क्लिप को फिनिश करना है, तो उसके लिए आर्ट सी डब्ल्यू एफ प्रेस करना है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई होगी। पावर क्लिप के अंदर कैसे जाना है, उसके अंदर जाके एडिटिंग कैसे करनी है, और पावर क्लिप से बाहर कैसे आना है, आर्ट सी डब्ल्यू ई और आर्ट सी डब्ल्यू एफ। और इसके बाद हमने पावर क्लिप को ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब हमने इसको अपनी ओरिजिनल शेप में लेके आना है, क्योंकि हमें ये इसके अंदर नहीं चाहिए पावर क्लिप के अंदर। तो आर्ट सी डब्ल्यू एक्स, जैसे ही हम आर्ट सी डब्ल्यू एक्स प्रेस करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा बाहर।
तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब है हमारा चेंज केस आर्ट प्लस टी प्लस एच सॉरी। अब मैंने ये एक कॉपी ली यहाँ, इसको मैंने क्या करना है, अब इसकी चेंज करनी है केस। केस चेंज का मतलब क्या होता है, अब मैंने आर्ट प्लस टी एच, अब मैंने अपर केस किया, इसको अपर केस, ये सारे कैपिटल हो गए। फिर मैंने इसको प्रेस किया आर टी एच, इसको मैंने लोअर केस कर दिया, तो ये सारे ये जो है ये सारे चेक करें, ये स्मॉल केस में चले, स्मॉल लेटर्स में चले गए। अब मैंने दोबारा आर टी एच प्रेस किया, मैंने टाइटल केस कर दिया, तो ये देखें जो इसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो गया, चाहे वो सिंगल सिंगल ही क्यों नहीं लिखा हुआ, वो लेटर कैपिटल हो गया। इससे आपको उम्मीद है कि ये भी समझ आ गई होगी कि लेटर सब कैपिटल कैसे हैं, स्मॉल कैसे करने हैं, ये आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो है टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स, तो उम्मीद है कि ये आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। अब ये देखें, अब मैंने आर्ट प्लस टी प्लस सी क्लिक किया, आर टी सी, ये देखें एरियल का फॉन्ट लगा हुआ है इसमें सारे में 715 715 जो है करेक्टर्स हैं, वर्ड्स जो हैं 215 हैं, और 32 लाइंस हैं, और 32 आर्टिटिक्स ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसको मैंने क्लोज किया। तो इसका अब जो मैंने इसको क्या करना है, इसको कंट्रोल प्लस ए किया, यहाँ से मैंने कंट्रोल ए के यहाँ ये वाला, ये कंट्रोल ए सिलेक्ट किया, तो ये सारी फाइल सेलेक्ट होगी। तो उसके बाद मैंने कंट्रोल क्यू किया, कर्व, ये वाला कंट्रोल क्यू किया, और उसके बाद ये देखें ये सारे ऑब्जेक्ट्स में चेंज हो गए हैं। तो अब ये मैंने इसका आल्ट प्लस टी प्लस सी प्रेस किया, तो यहाँ कोई भी स्टैटिस्टिक्स नहीं रहा, सब ऑब्जेक्ट्स में चेंज हो गए हैं। ऑब्जेक्ट्स जो है वो चेंज नहीं, अपनी मर्जी से हम उसकी शेप तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें टेक्स्ट चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये अब ये स्टैटिस्टिक्स में कोई भी लेटर नहीं रहा, कोई भी फॉन्ट नहीं रहा, सब ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ लगी होगी। ये इसलिए करते हैं कर्व स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हमें ये चेक करना होता है कि इसमें सम टाइम किसी को फाइल देनी है, तो उसमें चेक करना है कि इसमें कोई टेक्स्ट तो नहीं है, अगर टेक्स्ट है तो चेंज होने वाला तो नहीं है, फॉन्ट चेंज होने वाला तो नहीं है, तो ये इसके लिए यूज़ होता है। उम्मीद है कि आपको ये ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दूसरों के चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हमारे चैनल को जल्दी से ज़्यादा प्रमोट करें। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वीडियो में कहा था कि आपको वीडियो के आखिर में बताया जाएगा कि बाकी शॉर्ट कीज़ के बारे में कैसे पता चलता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आपने कीबोर्ड का बटन ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्ट। तो ये देखें कि यहाँ ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह की नीचे लाइंस आ जाएंगी, एफ के नीचे आ गई, ई के नीचे आ गई, बी के नीचे आ गई, और एल के नीचे, ए के नीचे, ई सी के नीचे, और बी टी ओ डब्ल्यू एच। और इन चीज़ों को अगर हम नोट करें तो अगर आल्ट दोबारा प्रेस करें तो ये गायब हो जाएंगी। अब मैंने आल्ट प्रेस किया तो ये लाइनें आ गई। अब हमें समझ आ रही है कि इनको एफ प्रेस करेंगे तो इसकी फाइल ओपन हो जाएगी, और इसमें से जो भी देखें नीचे क्यू है तो इमेज ये इसको स्कैनर के लिए शो होता है, एक्वायर इमेज, तो ये स्कैनर के लिए इंपोर्ट आई, एक्सपोर्ट ई, एंड डी, सेंड डी, और प्रिंट के लिए पी यूज होता है, और ऐसे ही इसमें पेस्ट के लिए पी यूज होता है। ठीक है, कॉपी पेस्ट के लिए सेलेक्ट ऑल के लिए ए, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए एफ, तो ई एफ, और वायर फ्रेम के लिए डब्ल्यू। तो अब हम जो भी आपको की के बारे में पता करना हो तो आल्ट प्रेस करेंगे, तो उसके बाद आपको ये ऐसे लाइनें आ जाएंगी, और जिस वर्ड के नीचे लाइन होगी वो उसकी शॉर्ट की यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने ये शिपिंग के लिए आर्ट ए पी, आर्ट ए और पी दो प्रेस करने हैं। इफेक्ट में जाएंगे तो ये पावर क्लिप का आर्ट सी डब्ल्यू, यहाँ पावर क्लिप का पी है, एक्स है, ई है, और एफ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे तो एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। शुक्रिया।